नमस्ते प्रणाम। मैं अजय साहनी स्टार पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर, आप सभी साथियों का, दोस्तों का, महानुभावों का। और आज आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसके लिए मैं जाना जाता हूं और पहचाना जाता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर कोई खुराफात लेकर आ गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। मैं आज तारीफ करना चाहता हूं एक देश के सर्वाधिक बृहद और शानदार सफल राजनीतिक पार्टी की, जो इस समय अस्तित्व में है, केंद्र में जिनकी सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्य बहुत अच्छा किया है देश में। ये आप सब लोग भी बेहतर जानते हैं, आप सब लोग देखे होंगे। उसका प्रमाण देना चाहूंगा मैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है तब से दोस्तों सड़कों का काम बहुत शानदार हुआ है। जी हाँ, रोड का निर्माण, बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेस वे वगैरह का बहुत अच्छा खासा, भले ही शिलान्यास किसी और पार्टी ने किया रहा होगा, पहले की पार्टियों ने, लेकिन नहीं भी किया रहा होगा, योजनाएं रुकी रही होंगी, तो इसको इन्होंने आके कार्यान्वित कर दिया, कार्य शुरू हो गए। सड़कों का निर्माण खूब हुआ है। सड़कों का निर्माण होने से एक फायदा भी होता है। सड़कों का निर्माण एक ऐसा प्रकल्प है जहां से गवर्नमेंट को बहुत अच्छी खासी धनराशि अर्जित होगी। उसके कई एक पायदान हैं, कई एक रास्ते हैं। जैसे मान लीजिए सड़कों का जब टेंडर निकलेगा, सड़कों से जब कुछ भी ठेके निकलेंगे और उसे बनाने वाला जो कार्य बंटेगा, दिया जाएगा, तो उससे जो शासन सत्ता से जो पैसे और पेमेंट जो रिलीज होंगे, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को कमीशन मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ मिलते हैं। किसको किसको कमीशन मिला होगा ये आप लोग खुद जान लीजिएगा, पता कर लीजिएगा किसको किसको मिलता है, किस रूप में मिलता है। तो ये तो चीज हुआ होगा। उसके साथ में देखिए अब क्या होता है। सड़कें बनी हैं, आम जनता के लिए बड़ा लाभदायक साबित हो रही हैं। ये बात अलग है कि अगर कहीं अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनी हैं तो फिर तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मुंबई वगैरह एक चीज के लिए बड़ा बदनाम जाना जाता है। मुंबई में लोग कहते हैं कि यहाँ खुदाई हमेशा चालू रहता है, ठीक है। तो खुदाई जो चालू रहता है, सही बात है, ये देखा भी गया है कि एक रोड कभी वन वे हो जाएगा, कभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो मुंबई में अक्सर जो है कहीं ना कहीं काम चालू रहेगा। बारिश तक के समय में भी गड्ढे वड्ढे मतलब खोदते रहेंगे लोग, गटर नाली नाला बनाते रहेंगे। उसका दो कारण है। एक तो बहुत आबादी है यहाँ, बहुत ज्यादा जो है शानदार, मतलब लोग बहुत आवाम है, और हमेशा होते रहना भी चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि सब कुछ एक साथ हो नहीं पाएगा। अच्छा, ये होने के पीछे का दूसरा लॉजिक देख लीजिए। ये चूंकि ऐसी शहर है, ऐसा मतलब इंटरनेशनल सिटी है ना, ये यहाँ पे दुनिया के लोग अपना अपना कॉर्पोरेट ऑफिस डाले हुए हैं, यहाँ पे कारोबार करने आते हैं, जॉब करने आते हैं। और देश के तो छोड़ ही दीजिए, देश का कोई हिस्सा बचा ही नहीं जहां से लोग यहाँ पे नहीं आए हैं और काम नहीं करते हैं। बहुत बड़ी आबादी को कंट्रोल करता है मुंबई। मैं तो इसका कायल हूँ। मुंबई में रहना एक सुखद एहसास होता है। इंडिया का फॉरेन कंट्री जैसे यहाँ पे तमाम ऐसी जगहें हैं, तो बड़ा आनंदमय जीवन यहाँ पे है। पैसे वालों के लिए तो यहाँ पे सारा सर्वाधिक स्वर्ग जैसा जगह है। गरीब आबादी भी यहाँ पल जाती है। वड़ा पाव और तमाम ऐसे छोटे मोटे डिश हैं जिनको बहुत ज्यादा आबादी यहाँ पे कंज्यूम करती है और बहुत सरवाइव करती है किसी तरह। हर तरह के मजदूर वर्ग भी यहाँ पे काम पाते हैं, बहुत सारा काम है यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है कि ये जो सड़कें बनती हैं उससे बहुत अच्छा फंड रिलीज होता है। सरकारें अपने पैसों को, जरूरी है ना कि कहीं ना कहीं कार्य करवाएंगी। कई बार तो आप देखे होंगे कि अच्छी खासी सड़क को तोड़वा के फिर से बनवाया जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो पैसा खपाना जरूरी होता है। सरकार की तरफ से जो फंड रिलीज होता है वो आएगा तो खपेगा, तो उससे पैसे बहुत सारे लोगों में बटेंगे। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। तो रामायण यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप, शुक्रिया आपको अच्छा लग रहा है, ये अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब देखिए सड़कें बनवाई है भारतीय जनता पार्टी ने खूब जम के। उसमें टोल लगते हैं, टोल नाके, टोल टैक्स भरने के लिए। और देखिए आजकल तो टोल भरवाने का बहुत शानदार तरीका भी अपना लिया गया है। ऑनलाइन और तमाम फास्ट टैग वगैरह लगाना इंपॉर्टेंट हो गया है, जिससे कि ट्रैफिक ना हो, बलबा ना हो, परेशानी ना हो। तो टोल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये बात अलग है कि सुशील पहलवान जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो दबंग लोग हैं, वो लोग टोल के मालिक होते हैं। एक एक नहीं 10-10, 20-20, 50-50 टोल ऐसे होते हैं, जो कई दिग्गज ऐसे हैं जिनके पास हर जगह का ठेका एक ही आदमी का होता है, टोल नाकों का, जहां पे बहुत सारे स्टाफ खपते हैं, बहुत सारे लोगों से टोल टैक्स वसूला जाता है। गाड़ियों को एकदम से मतलब दिन भर में लाखों रुपए, कई लाख रुपए का वहां से इनकम जनरेट होता है। इनकम नहीं कहेंगे, पैसे जनरेट होते हैं, उसमें से सरकार को जाते हैं जो तय मानक फीस होता है, और इनको अपना सारा सिस्टम चलाने में जाता है। तो ये सारी चीजों का लाभ होता है। और जो यातायात
यानी जिससे मान लीजिए सड़क अच्छी रहेगी तो जल्दी से माल पहुंचेगा, जल्दी से चीज़ें पहुंचेंगी। गुजरात से बालाजी नमकीन का ट्रक जो है भर के गोरखपुर जाता है, गोंडा जाता है, लखनऊ जाता है, तो ये नमकीन है। आप सोचेंगे कि भाई कहाँ से आ रहा है, तो गुजरात से होके ये बन के जाता है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जिनका सामान कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, सरकारों को प्रॉफिट होता है सड़कों से। बड़ा अच्छा काम है। ये अलग बात है कि पुल बन गए नदियों पे तो बहुत सारे किसानों और बहुत सारे गरीबों का जो लोग नाव से जीवित थे, नाव से जौरा पाते थे, खेवा पाते थे, उनका जो है वो सब खत्म हो गया कारोबार। पहले कुछ दिन तक पुलों का जो है चुंगी वगैरह वसूलने का भी काम बड़े बड़े दबंगों को दे दिया गया था। उत्तर प्रदेश में उस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, पुलों पर चुंगी नहीं वसूली जाती है, वरना बड़ा मारा मारी होता था, बड़े क्राइम भी होते थे। ये ठीक है, जो चल रहा है सिस्टम जो सरकार चला रही है, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। सरकार के खिलाफ बोलना मतलब बहुत सारे लोगों के लिए देशद्रोह जैसा है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो कोई और बोलेगा, कोई ना कोई तो बोलेगा, किसी न किसी पे बोलेगा। चलिए, बोलने की जब बात आती है तो आज एक बात बोलना चाहता हूँ, सरकार को एक नसीहत देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि देखिए बड़ा अच्छा मौका है। व्यक्ति वो होता है, व्यापारी वो होता है। गुजरात के वैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं, व्यापार के मामले में गुजरात बड़ा आगे रहा है हमेशा से। अडानी जी को देख लीजिए, अंबानी जी को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग गुजरात के हैं। तो गुजरात के जो लोग हैं वो लोग चाहें तो इस व्यापार में अपनी एक शानदार और व्यापारी पना कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों एक पोस्ट देखा था किसी का FB पर, उस पोस्ट में मैनिफेस्टो रिलीज किया था, उसने एक पोस्टर बनाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पिछले दिनों के किए गए अनाउंसमेंट 2014 में जब सरकार बनी और अब की पारी जो 2014 के बाद वाली सरकार बनी 2019 में, उस सब से लेके मतलब बकायदा उसने रिलीज किया था कि भाई इन्होंने जो वादा किया कार्य उसको निभाया। उसमें धारा 370 हो गया और बहुत सारा जनधन योजना वाला खाता हो गया और कई एक ऐसे काम थे जिनमें राम मंदिर निर्माण था और उसमें और भी बहुत सारे काम ऐसे थे जिनको गिनाया गया था। उसमें समझ लीजिए कि मतलब जो पढ़ेगा ना उस मैनिफेस्टो को वो बड़ा हैरान हो जाएगा। उसमें ऐसे ऐसे काम थे जो एकदम खतरनाक हैं, मतलब खतरनाक नहीं बोलूंगा मैं, उसको ऐसा बोलूंगा कि जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो मैनिफेस्टो में दिखाया था। मैनिफेस्टो क्या कहें, मतलब ये एक वादा किया था करके निभाया। तो उसमें 370 खत्म करना और 3 तलाक वाला मामला, उसमें और भी ऐसे ही कई चीजें दी गई थी किसानों के लिए, मतलब ये गरीबों के लिए। ये तो जो किया गया है ना वो बड़े सिंपल तरीके से मतलब दिखाया गया था ये चीजें। मुझे लगा एक चीज इसमें मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है कि इसमें एक चीज हो जाना चाहिए, जैसे मान लो शौचालय अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में लोगों को दिया जाता है, गरीबों को, और आवास दिया जाता है। जिनके पास कच्चे घर हैं, पक्के घर नहीं, उनको आवास दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो ये जो आवास या इज्जत घर यानी शौचालय जो दिया गया है, तो उसमें एक कैटेगरी ऐड कर देना चाहिए। अब ऐड कर देने लायक समय आ गया है यार। हर घर को शमशान देंगे, ऐसा कुछ उस मैनिफेस्टो में अगर ऐड हो जाए, साला हर घर को शमशान देंगे, शमशान बनवाएंगे, हर घर पर बनवाएंगे। जैसे शौचालय बनवाते हैं, आवास बनवाते हैं, वैसे हर घर पे शमशान, क्योंकि मरने वालों की तादाद तो बढ़ी रही है और मरना सबको ही है। तो ये शमशान हर घर पे बनवाने का एक छोटा सा अगर योजना चला दी जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। भले उसके लिए आप 10 से 5 हजार रुपया रिलीज करो सरकारी, उसमें से 2-4 हजार बाबू खा जाएं सब, ठीक है, 1-आध हजार प्रधानों मार ले जाएं जो वहां के हैं लोकल में। तो ये भले 2 हजार गरीब के पास जाए, उस कारनामे के नाम पे, रोज मौत तो होनी नहीं है, तो शमशान के नाम पे कुछ बना लेगा वो, 1000-2 हजार वो भी कमा लेगा। ऐसे कई एक लोग हैं जो चाहेंगे भैया एकदम इस योजना से हर किसी को लाभ मिले। अच्छा, एक लाभ और हो सकता है अडानी अंबानी को। देखिए ये लोग व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इनके पास पावर अथॉरिटी भी है। जैसे इस समय पहले अंबानी जी रिलायंस एनर्जी चलाते थे, अब ये जो है अडानी जी जो है अडानी एनर्जी चला रहे हैं, ठीक है ना। तो अडानी जी का अब लाइट चल रहा है, लाइट का बिल भी आता है, यहाँ मुंबई में आता है और जगहों पे अलग अलग लोगों का है, अलग अलग शहरों में। तो अडानी जी या अंबानी जी एक काम और कर सकते हैं। बहुत सारे व्यापारी, देखिए आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो लोग अपना काम चेंज कर दिए। जैसे समय के साथ सैनिटाइजर बनाने लगे, कुछ कंपनियां ऐसी हैं ना, सैनिटाइजर बनाने लगी, मास्क बनाने लगी। तो ये समय को ताड़ने वाली बात है, व्यापारी वही सफल होता है। जैसे मान लीजिए उसने कोई व्यापारी ऐसा रहा हो जो पहले किताबें बेच रहा हो, या कोई ऐसा मतलब कार्य कर रहा हो जिससे कि जन सामान्य, मतलब सिंपल सा मतलब अपना कारोबार था, अब वो सब्जी बेचने लगा,
अपनी दुकान के ही सामने, दुकान बंद है, शटर गिरवाया गया है, तो उसके सामने टोकरी में सब्जी बेच रहा है, इसलिए कि भाई सब्जी खरीदना तो लाजिमी है, वो तो लोग खरीदेंगे, बाकी चीजें नहीं बिक रही हैं तो चलो सब्जी ही सही। वैसे ही अभी अडानी अंबानी ऐसे जो बड़े कारोबारी हैं, वो लोग चाहे तो पोर्टेबल शमशान टाइप का कोई मशीन बना डालें, ठीक, चूल्हा जैसा, गैस चूल्हे से मतलब उसको जलाने वाली सिस्टम ला दें लोग। इलेक्ट्रिक चूल्हा बन ही गया है, इलेक्ट्रिक चूल्हा छोटा बना दें लोग, पोर्टेबल बना दें लोग, भैया इसी में लगा दो, टुल्लू पंप लगा दो, साले को जो है अस्थि विसर्जन का भी झंझट खत्म, सीधे लगा दो गटर में, पाइपलाइन के थ्रू पहुंच गया, गटर से होते 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 समुंदर में, समुंदर मतलब जैसे भी अस्थि विसर्जन का भी क्रियाक्रम वहीं पे कर डालो। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे लोग। ऐसा न करने के पीछे का भी एक कारण है। कारण ये है कि भाई घाट बंद हो जाएंगे, जैसे जो भी दशाश्वमेध घाट है ना, ऐसे तमाम तरह के जो घाट हैं, बड़े बड़े विख्यात घाट, जहाँ पे शमशानों की मतलब एकदम एक अच्छी खासी बाजार लगी होती है, शमशान की नहीं शवों की बाजार लगी होती है, तो वैसे जगह बंद हो न जाएं, इसके लिए ये चीज़ शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें सब लोगों पे लागू होती हैं, ऐसा नहीं कि मुस्लिम आबादी जो है उसको इग्नोर करना है, उसे मान लीजिए वो तो जलाएगा नहीं इलेक्ट्रिक चूल्हा, तो इलेक्ट्रिक चूल्हा से मतलब शव वाला, शवदाह करने वाला, तो वो नहीं बनाएगा, मतलब मुस्लिम तो नहीं खरीदेगा, तो उसके लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना डालो जो वो खन ले आसानी से खड्डों को, और बस उसे दफनाने का कार्य जो करना है वो कर डाले। कुल मिला जुला के यार जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो नेतागण हैं लोग, वो लोग अपना अपना रास्ता बनाते रहें, अपने अपने जो है मैनिफेस्टो बनाते रहें, अपने कारोबार फैलाते रहें, मरना जिसको है वो मरेगा, गरीब मरने के लिए पैदा हुआ है। वैसे भी इस दुनिया में सदियों पहले से 3 आबादी हमेशा रही है, मैं कहता हूं बार बार कि वही आबादी सदियों तक रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस अपने को निर्धारित करना होता है कि आपको कहां जाना है। जी हां, मैं बताना चाहता हूं कि आपको सदियों पहले राजा हुआ करते थे, और राजा के बाद उसकी सेना हुआ करती थी। सेना में हिष्ट पुष्ट बलवान टाइप के लोग, खतरनाक टाइप के लोग, ये लोग जो है सेना में भर्ती कर लिए जाते थे, जो मारने काटने में बिलीव करते थे, तेज तर्रार थे। तो सेना होती थी, राजा होता था, यानी राजा का बेटा राजा, राज परिवार का व्यक्ति राजा, और एक प्रजा होती थी। राजा की सारी जमीनें हुआ करती थी, प्रजा उसमें से जोतती थी, बोती थी, खाती थी, और राजा को लगान देती थी। सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है, आज भी वही दौर चल रहा है। बस देखने का नजरिया बदल डालो तो समझ में आ जाएगा। अब नेता होता है, राजा मतलब नेता होता है, और उसके कार्यकर्ता होते हैं। जैसे बंगाल में लड़ रहे हैं सब टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मर कट रहे हैं, चुनाव बीत गया है, हार मानने का नाम नहीं ले रहे हैं लोग, और इस तरह के वारदात अभी भी चल रहे हैं, रोज बम गोली कट्टा चल रहा है। तो कार्यकर्ता होता है जो मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाता है, मारपीट करता है, एक दूसरे को मुआता है, अनाथ बच्चों को छोड़ जाता है इस दुनिया से अपने नेताओं के लिए। तो और तीसरा कौन होता है? वोटर होता है, मतदाता होता है। उसके ना कोई माता होता है ना पिता होता है, वो तो सिर्फ मतदाता होता है। वोट के समय याद आता है, बाकी सारे समय तो बस हाथ जोड़वाने का काम करता है। नेताओं के लिए बहुत सारी नसीहत है मेरे पास, लेकिन मैं कौन होता हूँ नसीहत देने वाला? कौन कोई मानेगा क्यों? जनता से तो कोई मतलब है नहीं कि नेता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बस उनके लिए उनका नेता उनका अपना बस आइडल बन जाना चाहिए। मोदी के लिए मरने के लिए हजारों लाखों लोग तैयार हैं। वो कहते हैं, तर्क भी देते हैं कि मोदी नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता, वजूद मिट जाता। ऐसा नहीं है। 70 साल हिंदुस्तान रहा, और अंग्रेज जिस हाल में छोड़कर गए थे उस हाल से लेके इस हाल तक आने में सिर्फ जो है मोदी जी का हाथ तो नहीं रहा होगा, ये तो सत्य है। और जो लोग बीच में रहे होंगे उन लोगों ने कुछ न कुछ तो किया ही है। अब इस बात से नकारा नहीं जा सकता। मैं किसी पार्टी का कोई रजिस्टर्ड जो है यहाँ पे प्रवक्ता नहीं बैठा हूं, और मुझे कोई बहुत ज्यादा बस इस बात से मलाल होता है कि जो लोग शासन सत्ता में हैं, जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को हम ही लोगों ने बनाया, यानी आम लोगों ने बनाया। लेकिन आम लोग करते क्या? उनके सामने विकल्प होता है, बैलेट पेपर होता है, मशीनें होती हैं, बटन दबाना होता है। उन्हें ये पता नहीं होता है कि बस उन्हें क्या चाहिए, उनकी डिमांड क्या होनी चाहिए, और एक बड़ी आबादी लामबंद नहीं हो पाती है। चलिए, इन सब बातों को करके कोई बहुत टाइम आप लोगों का वेस्ट करना सही नहीं लग रहा है, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, और जो नेता होते हैं, और जो जनता होती है, जो उटडरवा जनता होती है, बस मैं यही कहूंगा कि ये दायरा ये आज नहीं, पहले सदियों पहले भी था। राजा, उसकी सेना और प्रजा, अब वोट डालने वाला व्यक्ति, मतदाता, और बस कार्यकर्ता और नेता। और दूसरे विभाग में भी जाइए ना, आप देख लीजिए, मैन्युफैक्चरर होता है, प्रोडक्ट का निर्माता, कोलगेट बनाने वाला, पतंजलि का सामान बनाने वाला एक निर्माता हो गया।
और दूसरा व्यक्ति मैन्युफैक्चरर के बीच का जो बिचौलिया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सामानों को आप और हम तक पहुंचा रहा है, और तीसरा व्यक्ति हम और आप कंज्यूमर, जी हाँ, उन सामानों के उपभोक्ता। ये दौर चलता रहेगा। ये दायरा आप पर निर्भर करता है कि आप किस दायरे में रहना चाहते हैं। क्या आपको हमेशा सिर्फ कंज्यूमर बन के रहना है? क्या आपको हमेशा सिर्फ वोट साइलेंट मोड पे जाके वोट डाल देने वाला बन के रहना है? या आपको प्रजा बन के रहना है? जो राजाओं की प्रजा होती थी, उन्हीं प्रजा में से कोई निकलकर, पहले भी ये इतिहास रचा है लोगों ने। गुलाम प्रथा, एक बार गुलाम एक शासन काल चला था, तो वो गुलाम काल जो चला था उसमें सोचिए कोई गुलाम रहे होंगे लोग, और उन लोगों ने इतनी शानदार लड़ाइयां की होंगी कि सेना नायक बने होंगे। सेना नायक से फिर किसी राजा के भाई वंश नहीं रहा होगा, तो वो उसमें से किसी को बच्चे को गोद ले लिया होगा, और वो इतिहास का पन्ना है। ये मैं तो भूल गया हूं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। तो वो इतिहास में है कि भाई वो गुलाम वंश, ठीक है, एक गुलाम वंश चला था, तो वो गुलाम वंश का राजा बना, और वो इतने दिनों तक इतना जनसेवा किया, क्योंकि वो गुलाम वंश का था, उसका अलग तरह का स्वभाव था। ऐसे बहुत बार हुआ है। ओबामा वगैरह को देख लीजिए। ओबामा जो अश्वेत देखा जाए तो थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा परिपाटी रही है। नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, गरीब एक आबादी से उठ के एक जो है मतलब प्रधानमंत्री तक का सफर कर लिए। ऐसा दौर चलता रहा है, निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया हूं, आप गौर करिएगा कि मैं एक व्यक्ति के उत्थान की कहानी पर जब बात आएगी तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। वो एक मामूली सा कार्यकर्ता से, संघ के कार्यकर्ता से लेकर यहां तक का सफर कर दिए, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। ये ऐसा इसलिए हो पाता है कि कुछ लोग ऊंची सोच के होते हैं, बड़ी सोच के होते हैं, बड़ा सोचते हैं, तो उन्हें बड़ा कुछ मिलता है, और बड़ा पाने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ती है, ऊंची उड़ान, ऊंचे ख्यालात रखने पड़ते हैं। आप और हम ऊंचे ख्यालात नहीं रखेंगे तो नहीं चलेगा। हम सोचेंगे बस भैया हमारा तो पेट भर रहा है, लॉकडाउन में मजे हैं, हम तो कई हजार रुपया बैंक में रखे हैं, निकाल खूब मजे काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग ससुराल में फंसे हैं, सालियां हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। अगर उत्थान करना है, प्रजा में से निकलकर राजा तक का सफर करना है, तो अलग सोचना होगा। अगर आपको कंज्यूमर से निकलकर डिस्ट्रीब्यूटर का सफर करते करते अगर आपको प्रोडक्ट निर्माता बनना होगा, तो अलग सोचना होगा। मैन्युफैक्चरर बनना है तो अलग सोचना होगा। वो लॉबी ही अलग होती है। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत समय ले लिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, जो लोग भी सुने, और बहुत लोग जो लोग सुनेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से गिला शिकवा लगे रहेगा, लेकिन ये जय जयकार तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द कुछ नई बातों के साथ।